एक कंट्री में सैंक्शंस लगते हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट में पेट्रोल महंगा हो जाता है और इंडिया जैसे देश का बजट हिल जाता है। आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स और वेनेजुएला के बीच में चल रहे टेंशन्स की, जो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का साइलेंट ट्रिगर है। अगर आप ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट या इंडिया की इकोनॉमी को समझना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं यूएस और वेनेजुएला का इशू क्या है। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है, लेकिन प्रॉब्लम यह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अथॉरिटेरियन गवर्नेंस और यूएस के साथ डेकेड्स पुराना कॉन्फ्लिक्ट। यूएस ने वेनेजुएला पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, रीजन दिया डेमोक्रेसी कंसर्न्स, ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। पर जियोपॉलिटिक्स में रीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। सैंक्शंस का डायरेक्ट मतलब था वेनेजुएला अपने ऑयल फ्रीली ग्लोबल मार्केट में सेल नहीं कर सकता, और जब आप एक ऑयल रिच कंट्री को मार्केट से आइसोलेट कर देते हो तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। ऑयल एक नॉर्मल कमोडिटी नहीं है, ये मॉडर्न इकोनॉमी का फ्यूल है। जब वेनेजुएलन ऑयल सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होती है तो ग्लोबल क्रूड सप्लाई ऑलरेडी टाइट हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, वर्ल्ड ऑलरेडी फेस कर रहा है मिडिल ईस्ट टेंशंस, रशिया यूक्रेन वॉर और ओपेक का कंट्रोल प्रोडक्शन। इस इन्वायरमेंट में अगर एक और मेजर ऑयल सप्लायर इफेक्टिव हो जाए तो प्राइजेस रिएक्ट करना ऑब्वियस है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ ऑयल तक लिमिटेड नहीं होता, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स सब ऑयल पर डिपेंडेंट करते हैं। इसलिए ऑयल महंगा होता है तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। डेवलप्ड इकोनॉमीज जैसे यूएस और यूरोप इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंट्रोल करने की कोशिश में होते हैं। ऑयल प्राइस स्पाइक का मतलब सेंट्रल बैंक्स के लिए एक नाइटमेयर। हाई ऑयल प्राइसेस फोर्स करते हैं इंटरेस्ट रेट्स हाई रखना, ग्रोथ को सैक्रिफाइस करना, कंजप्शन को स्लो करना। रिजल्ट ग्लोबल स्लोडाउन का रिस्क। और जब ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होती है, कैपिटल सेफ एसेट्स की तरफ भागता है, इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया का क्या? इंडिया अपने क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 80% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया का इंपोर्ट बिल डायरेक्टली बढ़ता है। इसका चैन रिएक्शन होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन होता है, रुपी पे प्रेशर आता है, इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेट कट्स करना मुश्किल हो जाता है। हाई इंटरेस्ट रेट्स का मतलब लोन्स महंगे, कंजप्शन स्लो, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पर भी प्रेशर पड़ता है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो एफएमसीजी, एविएशन, लॉजिस्टिक्स सफर करते हैं। ऑयल प्रोड्यूसर्स एंड कमोडिटी स्टॉक शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेते हैं। यानी यूएस वेनेजुएला का डिसीजन इंडिया के कॉमन आदमी का फ्यूल का बिल से लेकर स्टॉक मार्केट रिटर्न्स तक इफेक्ट करता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। यूएस खुद दुनिया का बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, फिर भी वेनेजुएला क्यों इंपॉर्टेंट है? रीजन सिंपल है, एनर्जी सिक्योरिटी एंड ग्लोबल प्राइस कंट्रोल। अगर वेनेजुएला का ऑयल कंट्रोल्ड वे में मार्केट में आए तो यूएस ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज कर सकता है, स्पेशली जब मिडिल ईस्ट अनप्रेडिक्टेबल हो। इसलिए सैंक्शंस कभी टाइटन होते हैं, कभी रिलैक्स। ये प्रेशर टैक्टिक्स का गेम है, ये प्योर इकोनॉमिक्स नहीं पावर डायनेमिक्स है। इस स्टोरी से एक क्लियर लेसन निकलता है, मार्केट सिर्फ बैलेंस शीट से नहीं चलते हैं, वो बॉर्डर्स, सैंक्शंस और जियोपॉलिटिक्स से चलते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ऑयल वोलेटिलिटी लॉन्ग टर्म रहेगी, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन थीम्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी, शॉर्ट टर्म पैनिक से ज्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जरूरी है। इंडिया के लिए क्या जरूरी है? रिन्यूएबल एनर्जी पुश और जरूरी हो गया है, स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स क्रिटिकल है, फॉरेन डिपेंडेंसी कम करना चॉइस नहीं कंपल्शन है। यूएस वेनेजुएला का कॉन्फ्लिक्ट एक हेडलाइन हो सकता है, पर इसका इम्पैक्ट हर पेट्रोल पंप, हर ग्रोसरी बिल और हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में महसूस होता है। आज की दुनिया में जियोपॉलिटिक्स सिर्फ न्यूज नहीं, इकोनॉमिक्स का स्टीयरिंग व्हील है, और इसे जो समझता है वही मार्केट में आगे रहता है। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी का रियल कनेक्शन समझना पसंद है तो हमारे इस चैनल फाइनेंस मंत्रा बाय वैभव को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मार्केट सिर्फ नंबर से नहीं चलती, कभी कभी स्टोरीज भी समझनी पड़ती है।